Presenting sponsor. Co-supported by इम्फा उत्कर्ष एवं अभिनवतार समन्वय। जय जगन्नाथ। वर्ष वर्ष धरी ओडिशावासी को एवं ओडिशा बाहर रोहुथिबा ओडिशा को भल पाउथिबा व्यक्ति विशेषों को राज्य देश आउ विदेशर प्रति खबर को सठिक भाव में सामना को आनिबार कार्य करिछि ओटीवी। एहार ज्वलंत उदाहरण होछि ओटीवी रो एनुअल कन्वेंशन जार ना होछि फोरसाइट, चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग माइंड्स। स्वागत जनाऊँगी मु निशांत। आरंभ करिबा ओटीवी रो एनुअल कॉन्क्लेव फोरसाइट 2021 चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग माइंड्स। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स जुपिटर पब्लिक स्कूल, co-powered by S&M Group, supported by MGM Minerals Limited, co-supported by IMFA, Hygiene Partners, Healthy Planet। मु अनुरोध करिबी ओटीवी रो मैनेजिंग डायरेक्टर एवं को-फाउंडर ओडिशा टेलीविजन नेटवर्क जग्गी मंगत पंडा को मंच उपर आसबे एवं आपण समस्त को विधिवत भाव में स्वागत जणाइबे। नमस्कार। एठी उपस्थित अतिथि आम दर्शक माने गणमाध्यम प्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति मानकु मु फोरसाइट 2021 को स्वागत जनाउची। सबु वर्ष परी एथरे भी अनेक विशेष टॉपिक उपरे देशर प्रमुख व्यक्ति माने तांका मत रखिबे, किंतु फोरसाइट 2021 बहुत अलगा, अन्य फोरसाइट्स रो अलगा आउ मु कहिबी स्पेशल, जेहेतु ए वर्ष सारा कोविड सह युद्ध करी मनुष्य जाति निजर दक्षता रो प्रमाण देइछि। आमे प्रमाण करिछु जे कौनसी एडवर्स सिचुएशन को आमे सामना करि पारिबु और जीति भी पारिबु। एठी बसथिबा एवं टीवी देखुथिबा समस्ते जने जने कोविड वॉरियर। तेणु आजिर फोरसाइट मु सबु कोविड योद्धा मानकु डेडिकेट करुछि। Human potentialities versus vulnerabilities. To discuss this very issue, we have with us today as our chief guest, the man who is at the helm of all health issues in the country. Dr. Harshvardhan ji, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, is the man of the hour. As we speak, the world's largest vaccine drive is underway in India and is moving forward at a rapid pace with more than 1 crore doses administered already. Ladies and gentlemen, although he is joining us through a video conference, he deserves a big applause. I'd like to take the opportunity of welcoming him to Foresight and thanking him for joining us. तेबे कोविड-19 ह्यूमन पोटेंशियलिटीज वर्सेस वल्नरेबिलिटी। तेबे एही सेशन को मॉडरेट करिवे न्यूज एडिटर ऑफ ओटीवी श्री राधा माधव मिश्र। अनुरोध करिवे तांको मंच ऊपर को आसीबा को एंड प्लीज टेक फॉरवर्ड द डिस्कशन। नमस्कार। प्रारंभ करिबा प्रथम अधिवेशन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है ओटीवी के इस एनुअल कॉन्क्लेव में। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना वक्तव्य रखें जो आपका संदर्भ है ह्यूमन पोटेंशियलिटीज वर्सेस वल्नरेबिलिटीज। मैं सबसे पहले तो उड़ीसा टीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और श्रीमती जग्गी मंगत पांडा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको सबको और आपके चैनल के माध्यम से उड़ीसा की जनता को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि सारे देश में, सारे समाज ने, सारे हमारे जनता के प्रतिनिधियों ने, जनता ने, हमारी सरकारों ने, इनफैक्ट सभी लोगों ने मिलकर
जिसे कहते हैं कि पूरा एक देश एक परिवार के रूप में कोविड के खिलाफ जंग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुट गया। और सब लोग जब जुटे तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज जब कोविड के खिलाफ जंग को 1 साल 2 महीने के बाद हमारे देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इस जंग में बहुत सारे भारत में लोगों की भी मृत्यु हुई। हमारे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स, उनको अपने प्राण गंवाने पड़े, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए पूरी तत्परता के साथ दिन रात मेहनत से काम किया। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े विकसित देश के मुकाबले भारत ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो उसकी सराहना सारे विश्व में हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हर फोरम पर हो रही है और इसका श्रेय मैं भारत की जनता को देना चाहता हूं, भारत के समाज को देना चाहता हूं। जो अभी आपने पोटेंशियल की बात की है, तो शायद भारत ने जो अपना जो इनहेरेंट वास्तविक पोटेंशियल है, जो जिसको कहते हैं भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एंशिएंट हमारी ताकत है, वो हमने शायद इस चैलेंज को, इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने दिखाया। और उसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक लेबोरेटरी थी, जब हमने टेस्टिंग किया, हर एक चैनल, शायद ये आपका चैनल भी यही सब कहता होगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हर चैनल पर ये बात होती थी। और फिर देखते ही देखते हमने सारे देश में जो हमारी डेडिकेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो कि सिर्फ कोविड के लिए थी, यानी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी, कोविड केयर सेंटर्स, ये भी करीब 20 लाख, आज एग्जैक्ट नंबर अगर मैं गिनूं तो वो 19 और 20 लाख के बीच में बैठता है। और मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूं और हमने देखा कि सारे देश के साइंटिस्ट जो है वो काम के अंदर जुट गए। आई थिंक मैं तो कभी कभी कहता हूं कि 2020 जो है कोविड के लिए तो याद किया जाएगा, बट इसको ईयर ऑफ साइंस की तरह भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिस्ट की तरह से भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट्स की तरह भी याद किया जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि वैक्सीन का डेवलपमेंट का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना समय लेता है। कई ऐसी वैक्सीन्स के बारे में मैं जानता हूं जो मैं 25 साल पहले दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए जिनके ऊपर रिसर्च होती थी, आज भी उन पर रिसर्च हो रही है, लेकिन वैक्सीन अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। दुनिया में रिसर्च हो रही है, नहीं कि खाली हमारे देश की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वायरस को दुनिया में आइसोलेट किया। और आज जिस वैक्सीन के बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज पिछले समय में क्रिएट की गई, वो आईसीएमआर के साथ मिलकर जो भारत बायोटेक ने बनाई, उसी शुरुआती दौर में जब आईसीएमआर ने वायरस को आइसोलेट किया, उसी समय से उसके हिसाब से वैक्सीन पर काम करना शुरू किया। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 1 साल से पहले, यानी कुछ ही महीनों के अंदर हमने देश के अंदर वैक्सीन बना दी। आज 2 वैक्सीन तो लोगों को उपलब्ध हो गई हैं और सही मायने में अगर मैं टोटल वैक्सीन्स का जिक्र करूं तो कम से कम 6-7 वैक्सीन्स तो ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के विभिन्न फेजेस में हैं, उसमें से कुछ तो बहुत ही जल्दी कुछ महीनों में बाजार में आ जाएंगी। 3,23,064 सेशंस वैक्सीन को देने के लिए भारत में हो चुके हैं और 1,66,00,000 से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। यानी कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भारत जैसे बड़े देश में भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से, और जिसको भारत को पहले भी एक प्रकार से ड्रग्स की दृष्टि से भी और वैक्सीन्स की दृष्टि से भी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, भारत ने एक बार फिर प्रूव करके दिखाया कि भारत वास्तव में, जैसे पहले भी 50-60% दुनिया की वैक्सीन्स जो
भारत की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को भारत के माध्यम से पहुंचती थी, आज मैं देख रहा था कि 21 देशों को तो ग्रांट्स के माध्यम से और 36 देशों को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी 50 से ज़्यादा देशों को भारत जो है ये वैक्सीन्स उपलब्ध करा रहा है। जिस भी प्रकार की सारे देश को इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं आपने जो अभी शब्द यूज़ किया कि वी वर वेरी मच ऑन रिकॉर्ड, हम लोग काफ़ी वल्नरेबल थे क्योंकि लोग कहते थे कि भारत में 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, गांवों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं और अर्बन स्लम्स में रहते हैं और कई जगह पे बहुत कंजेशन है और भारत के अंदर इतना तेज़ी से फैलने वाला जो संक्रमण फैलाने वाला वायरस, इसको भारत कैसे कंट्रोल करेगा। लेकिन भारत ने अपनी जो आत्मनिर्भरता है, देश में दो ही इज़्म एक प्रकार से चलने चाहिए, स्थापित होने चाहिए, पुनर्स्थापित होने चाहिए, वो है ह्यूमैनिज़्म और नेशनलिज़्म, राष्ट्रवाद और मानवतावाद। और मैं समझता हूँ कि यही हमारा इनहेरेंट संस्कार है, यही हमारा जीन है, यही हमारा डीएनए है और सारे विश्व को हम परिवार मानते हैं। ये जो हमारी सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, उसी के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आज हमने एक ऐसा बैलेंस बनाकर कोशिश की है कि हम वैक्सीन बनाने के बाद खाली अपने देश के लोगों के बारे में नहीं, हम दुनिया के अंदर भी अपने परिवार में जो दूसरे भाई हैं, खासकर जो डेवलपिंग देश हैं और छोटे देश हैं, पड़ोसी देश हैं, मित्र देश हैं, उनके अंदर हम वैक्सीन मैत्री के माध्यम से उन लोगों की भी चिंता कर रहे हैं। चंद सवाल हैं आपसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। ये जो दो स्वदेशी वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, हालांकि यहाँ उड़ीसा में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहे हैं कुछ दिनों में, लेकिन ये सवाल कई लोगों के मन में है कि ये दोनों वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, ये कितना कारगर साबित हो सकते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। वैक्सीन्स जो है वो पर्याप्त ट्रायल्स के बाद उसके डाटाज जो हैं वो जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं उनके पास सबमिट होते हैं, वो फिर अपनी एक्सपर्ट कमेटीज़ को उनको देते हैं। एक्सपर्ट कमेटी में बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग उस डाटा का पूरा अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद जो है, जो भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर हैं, वो जो है उसके लिए अप्रूवल्स देते हैं। दोनों वैक्सीन्स को सब प्रकार की हर तरह की साइंटिफिक स्क्रूटनी के बाद अप्रूवल दिया गया था और जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसी के लिए कहा जाता है कि ये इमरजेंसी अप्रूवल्स हैं इस्तेमाल करने के लिए। उनकी इम्यूनोजेनिसिटी और उनकी सेफ्टी, उसके डाटाज को पूरा स्टडी करने के बाद, और एक वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा बनाया गया, कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई, लोगों ने उसके ऊपर राजनीति भी बहुत की। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी ने वो वैक्सीन ली, हमने खुद वो वैक्सीन ली, हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने वो वैक्सीन ली। सब लोगों से ये अपील है कि बिना किसी भी प्रकार का संकोच रखे, बिना किसी प्रकार का मन में शक शुबा रखे हुए आप ये वैक्सीन को लगवाइए। अभी तो देश में 1,65,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं और अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं जो मामूली होते हैं, कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का बुखार हो गया, कोई वैक्सीनेशन की साइट पर कोई थोड़ा सा सूजन हो गई, जो आम वैक्सीन भी बच्चों को दी जाती है उनको भी सब हम जानते हैं कि हो सकता है, उसकी भी परसेंटेज जो है वो 0.00042 इतनी जिसे कहते हैं कि ना के बराबर से भी ज़्यादा ना के बराबर वो परसेंटेज है। इसलिए वैक्सीन्स के बारे में कोई किसी तरह का शक शुबा ना रखें। दूसरा सवाल ये है कि काफ़ी सारे लोगों के मन में ये शंका है कि स्टेट्स जस्ट लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसे सेकेंड वेव मानते हैं और इसे लेकर क्या तैयारी है? व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको सेकेंड वेव वगैरह नहीं मानता हूँ। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में तो केसेस शुरू से जो है बाकी देश के मुकाबले
हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहते थे। अभी जो 70-75% देश के केसेस 1-2 स्टेट्स में ही हैं, और उन स्टेट्स में जितने भी हमारी तरफ से इंटरवेंशंस हो सकते हैं, हाई लेवल टीम्स भेजने से लेकर उनके साथ लगातार जो संपर्क हमारे हाईएस्ट लेवल के अधिकारियों का, हमारा सबका बराबर उनके साथ बना हुआ है। और वहाँ पर भी अभी वही जो हमारी साल भर स्ट्रैटेजी रही है वही सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो 1-2 स्टेट्स में ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़े हैं वो सब कंट्रोल होने की स्थिति में है। उसको कोई देश में दूसरी वेव आ गई है इस प्रकार से समझना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन बार बार ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद भारत के हेल्थ सेक्टर को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए आपकी मंत्रालय की क्या प्लानिंग है और इसमें उड़ीसा के लोग क्या अपेक्षा रख सकते हैं? देखिए, उड़ीसा के लोगों के लिए भी और सारे देश के लोगों के लिए भी कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो सारे देश की तरह आने वाले समय में जो इस बजट में जो नीचे तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक अनेक प्रकार की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की जो योजना बनाई गई है, उसका जो पर्याप्त लाभ निश्चित रूप से उड़ीसा के लोगों को भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हमारी साइंस की जो वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं कई प्रतिष्ठित, उसमें भी बहुत सारी जो भी कुछ स्ट्रेंथनिंग करने की चीज़ों की आवश्यकता है, वो सारे के सारी योजनाओं को भी उड़ीसा के लोग आने वाले वर्षों में देखेंगे कि उनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। उड़ीसा को किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रखा गया है। उड़ीसा को हर प्रकार का सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। आप हमारे लिए समय निकाले, इतना वक्त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।